विस्तार से देखते हैं और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर कोर्ट का शिकंजा। जी हां, आपको बता दें कि मऊ कोर्ट ने राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट में लगातार गैर हाजिर रहने की वजह से कोर्ट की सख्ती देखने को मिली है। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। साल 2019 में बीजेपी नेताओं को मंच से अपशब्द कहने का एक मामला है, तो ओपी राजभर के लिए मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अदालत में लगातार अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं ओपी राजभर की और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मऊ जनपद के हल्दरपुर थाना क्षेत्र में मंच से बीजेपी नेताओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने के कारण मुकदमा दर्ज किया गया था। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से, जहां यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनिकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनिकेत, अगर नोटिस जारी हुआ है और गैर जमानती वारंट है ये, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें अब ओपी राजभर की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो एनडीए का वो पार्ट भी है, सरकार का वो हिस्सा भी है वर्तमान में। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से फैसला आया है मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से, जो मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने जो आदेश दिया है उनकी गिरफ्तारी का, तो निश्चित तौर पर इससे ओम प्रकाश राजभर की जरूर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर हम इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो 2019 में रतनपुर बाजार में जब जनसभा हो रही थी, तो उस जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने तमाम ऐसे जो बयान है वो अपने जनसभा में दिए थे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। न केवल वो बयान खिलाफ थे, बल्कि तमाम अभिषेक अभद्र बयान भी उन्होंने अपने उस जनसभा में दिए थे। तो उसको लेकर हल्दरपुर थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था और लगातार ओम प्रकाश राजभर को कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा था, लेकिन लगातार देखने को मिल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर न्यायालय के बुलाने के बावजूद भी कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे। और हालांकि अब एक आदेश जारी किया गया एनबीडब्ल्यू के खिलाफ जारी हो चुका है और इस पूरे मामले की जो सुनवाई, अगली सुनवाई है अभिषेक को 16 मई को होने वाली है और उसके पहले एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। यानी कि गैर जमानती जो वारंट है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने जारी कर दिया उनके खिलाफ। अब निश्चित तौर पर ऐसे में ओम प्रकाश राजभर तरफ से क्या काउंटर आता है, वो क्या कुछ बचाव करते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर अपने पक्ष में, ये जरूर कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प है। लेकिन जरूर अगर बात करें तो उनकी जरूर। तो अनिकेत, अभी तक राजभर की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है या नहीं? देखिए अभिषेक, अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो उनकी तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे फैसले को लेकर नहीं आई है। उन्होंने अभी ना तो कोई मीडिया से कोई बात साझा की है, ना ही कोई सोशल मीडिया पर कोई अपना बयान जारी किया है। लेकिन ये जरूर है जिस तरह से मुख्य मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है अभिषेक, तो उससे ओम प्रकाश राजभर की जरूर मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, एनडीए में वो कहीं ना कहीं सहयोगी दल के रूप में बीजेपी के साथ में है, तो जरूर कुछ जरूर काउंटर उनको मिल पाएगा, इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन ये जरूर है जिस तरह से एनबीडब्ल्यू जारी किया है एमपी एमएलए कोर्ट, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने, तो उससे जरूर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर की अभिषेक मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। अनिकेत, ओपी राजभर एक ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों के लिए ही जाने जाते हैं और अक्सर भले ही गठबंधन का हिस्सा हो लेकिन बावजूद इसके वो बोल जाते हैं। क्या ये बयान उनके लिए इतनी मुसीबत पैदा करेगा, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं रहा होगा? और चूंकि अब अगले साल चुनाव भी होने हैं और ऐसे वक्त में अगर उनके लिए गैर जमानती वारंट आया है, तो ये गठबंधन के लिए कितना इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है? बिल्कुल, देखिए, अगर अभिषेक अगर इस पूरे प्रकरण को हम देखें, सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो ओम प्रकाश राजभर वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, अलायंस में है उसके साथ में, वही ओम प्रकाश राजभर 2019 में हेट स्पीच देते हैं बीजेपी के तमाम नेताओं के खिलाफ में, तो उस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज होता है। आप समझ सकते हैं अभिषेक कि कितना दिलचस्प ये पूरा मामला कहीं ना कहीं नया वो नजर आ रहा है कि वो ओम प्रकाश राजभर जो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, उन पर
बीजेपी के उसी पार्टी के हिस्से के खिलाफ बयान देने के मामले में एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात करें एनडीए के लिहाज से अभिषेक, तो जरूर कहीं ना कहीं एक विपक्ष को एक बड़ा जरूर मुद्दा मिल गया है इसको कहीं ना कहीं भुनाने के लिए। और निश्चित तौर पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष के रूप में बड़ा विपक्षी कहीं ना कहीं राजनीतिक दल देखने को मिलता है समाजवादी पार्टी। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव की बात करें तो निश्चित तौर पर अभिषेक, अखिलेश यादव बिल्कुल अनिकेत, और जिस तरीके से अभी यूपी में पारा बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, हालांकि आज बारिश ने तापमान को थोड़ा कम किया, लेकिन अब सियासी तापमान आज बढ़ेगा, इतना तय है। नजर बना के रखिए, और भी अगर इसमें कोई अपडेट्स आते हैं वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनिकेत।